तो देश में टैक्स पर टैक्स का जाल खत्म करने के लिए आया था जीएसटी। जीएसटी को लाने का सबसे बड़ा लक्ष्य कंप्लायंस की दिक्कतों को कम करना था। कुछ हद तक ये लक्ष्य हासिल भी हुआ, लेकिन कई पेन पॉइंट्स अब भी हैं जो बने हुए हैं। हम इन्हीं पेन पॉइंट्स को उठाने की कोशिश करें लगातार इस सेगमेंट के जरिए, ताकि सरकारें सुने, इन दिक्कतों को समझें, जीएसटी काउंसिल में इसका समाधान निकले, रास्ता निकले। हम सोमवार से शुक्रवार रोजाना इस पर चर्चा करते हैं। आज की चर्चा होगी छोटे कारोबारियों के सामने आ रही दिक्कतों को लेकर। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल साहब। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीएसटी में प्रवीण जी सैकड़ों संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कारोबारियों को कंप्लायंस की दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। ये जो संशोधन हो रहे हैं प्रवीण जी, ये कंप्लायंस कम करने के पर्पस को ही कहीं डिफीट तो नहीं कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिस जीएसटी की कल्पना शुरू में की गई थी वो वास्तव में बहुत गुड और सिंपल टैक्स था, लेकिन 950 संशोधन 4 वर्ष में हो गए और 950 संशोधन के बाद अभी तक जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम स्थिर नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ। और जब सिस्टम स्टेबल नहीं है और ऐसे में लगातार व्यापारियों के ऊपर कॉम्प्लायंस का बोझ यदि डाला जाएगा तो एक आम व्यापारी कैसे उस कॉम्प्लायंस को कर पाएगा, यह समझ पाना बहुत मुश्किल है। वर्तमान में जो जीएसटी है, हमारा अपना ऐसा मानना है कि ये कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम है और इस सिस्टम ने इतना कुछ व्यापारियों को रोज एक नया संशोधन, रोज उसके हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट, उसके बाद रोज उसके साथ में आपको कंप्लायंस करना। तो ये वो जीएसटी नहीं था जिसके बारे में सरकार ने कहा था या सरकार ने हमारे साथ बैठ करके चर्चा की थी। ये तो कोई और जीएसटी है। ये ट्रेडर फ्रेंडली नहीं है, ये गवर्नमेंट फ्रेंडली जीएसटी हो सकता है। और इसके अलावा 4 साल में अभी तक जीएसटी का पोर्टल की क्रेडिटेबिलिटी पूरी तरीके से नहीं बन पाई है। देश में बहुत जगह इंटरनेट अभी तक इफेक्टिव नहीं है। ऐसे में ई कॉम्प्लायंस एक बड़ा विषय है। लेकिन अभी हाल ही में जो जीएसटी के अंदर संशोधन हुए, उसमें एक संशोधन तो ऐसा है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी छोड़ दिया गया। उसमें अधिकारियों को ये पावर दी गई है कि यदि वो चाहे, उनका अपना विवेक हो, तो उस विवेक को लेकर के वो बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सुनवाई का मौका दिए किसी भी व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैंने कोई गलती करी है तो मुझे बताया जाए, मुझे सुनवाई का मौका दिया जाए, और यदि उसके बाद भी डिपार्टमेंट यदि नहीं मानता है मेरी बात को तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मैं उसके बाद अपील में जाऊंगा। अगर अपील से मुझे लाभ नहीं मिलेगा तो फिर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इस सारे जुडिशियल सिस्टम को एक तरफ करके अधिकारियों के हाथ में इस तरीके से पावर दे दी गई है, तो इस पावर का निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा, ये हमको कहना है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो प्रावधान है वो ये है कि यदि एक व्यापारी ने किसी दूसरे व्यापारी से माल लिया और वो उसे टैक्स दे करके आया और उसके बाद में यदि माल बेचने वाले व्यापारी ने किसी कारण से यदि अपनी रिटर्न नहीं भरी, तो खरीदने वाले व्यापारी को दोबारा टैक्स भरना पड़ेगा। ओके। जो व्यापारी टैक्स का पालन नहीं कर रहा, आपको उसके पीछे जाना चाहिए। आप उस व्यापारी के पीछे जा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स, यानी कि दो महत्वपूर्ण इंटेंशन जो थे कि आम कारोबारियों को सहूलियत मिले और लाल फीताशाही कम हो। आप कह रहे हैं कि जो दोनों इंटेंशन थे उन पर बट्टा लगा रहा है जीएसटी का जो मौजूदा अभी स्वरूप है। अच्छा, आप बदलाव क्या चाहते हैं? सरकारों से किन सुधारों की उम्मीद है आपको? देखिए, हमारा यह मानना है कि जीएसटी को इतना सिंपल किया जाए जिससे कि रिमोट गांव में बैठा भी कोई आदमी जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर सके। कॉम्प्लायंस बहुत इजी हो, रिटर्न फॉर्म बहुत आसान हो, तो मुझे लगता है कि जीएसटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जीएसटी से अच्छा टैक्सेशन सिस्टम पूरे दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा
कि जो भी लोग यदि सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जी। जो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। बिल्कुल, हम सरकार के साथ में हैं। दूसरा क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा ये मानना है कि इस समय जो हमारा टैक्स बेस है और जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो अंडररेटेड है। अभी उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल। लेकिन वो जब बात बनेगी, जब सरकार यदि कोई सिंपल टैक्स लेकर के आती है, तो देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठन सरकार के साथ मिलकर के सरकार के खजाने की तिजोरियां भर देंगे। यानी कि ऐसा जीएसटी मैं को आपको और विश्वास देता हूं। सिंप्लीफाई करें और टैक्स का दायरा बढ़ाने के बहुत सारे अभी मौके हैं सरकार के पास, उस पर फोकस करें। और आप कह रहे हैं कि जो आम कारोबारी है उसको उसकी सहूलियत बढ़ाए और जो दोषी हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं, उन तक पहुंचे सरकार। ये सिंपल आपकी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास मुहिम की आज की चर्चा, जिसमें हम लगातार कह रहे हैं कि जीएसटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लमेटिक एरिया, उन पर सरकार ध्यान दे और उनको कम करे।